वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी का मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी बोले, भारत अपने किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की 2-2 कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके लिए मैं तैयार हूं। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। यह बड़ा बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह साफ कर दिया कि भारत के जनता या भारत का प्रधानमंत्री डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों के और मछुआरे जो भाई बहन हैं उनके हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ये जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बातें पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कही है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैरिफ ऐलान जब ट्रंप ने किया उसके बाद गरजे मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दे दिया और ट्रंप को भी यह समझा दिया है कि हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है और प्रधानमंत्री का यह बयान खूब वायरल हो रहा है, जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने देश हित में क्या कहा है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था।
पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओ के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है। तो किसानों का ये सम्मेलन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तमाम ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही और पीएम मोदी ने जो तमाम बातें कही हैं उन्हें यही माना जा रहा है कि ये एक तरीके से ट्रंप को जवाब है। हालांकि ट्रंप किस तरीके से बौखला जाते हैं ये हमने कई मौकों पर देखा है। क्या एक बार फिर से वही बौखलाहट पीएम मोदी के इस बयान के बाद देखने को मिलेगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती और जो भारत रूस से कच्चा तेल जो है खरीदता है उस पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बौखलाहट ट्रंप की है। और ट्रंप ने शुरुआत में ही भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही अमेरिका की तरफ से रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर पेनल्टी भी लगा दी थी। बाद में ट्रंप ने धमकी दी कि वो और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने 25% अतिरिक्त शुल्क का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि दोनों ही मौकों पर भारत ने जवाब दिया है कि किसी भी तरह से भारत के आर्थिक हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी दरअसल भारत की तरफ से जवाब दिया गया और एक बार फिर से अब जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत ने भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को अनुचित बताया है, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण करार दिया है। जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ देर बाद ही भारत की तरफ से यह जवाब दिया गया, जिसके तहत पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर नया शुल्क लगाने की बात कही थी, जिस पर भारत ने जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। What we did was to highlight our capabilities in space and the cost effectiveness of our space program. President Marcos said he had indeed studied how cost effective our space program is, and they wanted to try and use some of our space technology, space capabilities to effect social transformation, in terms of helping predict weather events, helping with agriculture, helping with disaster relief, etc. So those are areas which are of interest. Naturally, we'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites, helping them develop satellites, etc. All of these are on the table in terms of possibilities for cooperation. On Trump tariffs, there was no discussion on the tariffs imposed by the US on India or any other country.
There was a broad discussion on the motivations to try and diversify trade, expand the range of our products for trading between India and the Philippines, and also to identify specific areas that can feed into a potential preferential trade agreement between India and the Philippines. The Philippines also supported our request to expedite the ITGA trade review, which we hope will conclude before the end of the year. तो ट्रंप द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाने से जुड़े कार्यकारी आदेश जारी करने के कुछ ही देर बाद भारत ने कहा कि वॉशिंगटन ने रूस से उसके तेल आयात को निशाना बनाया है और वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय को, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का बचाव करते हुए आयात बाजार कारकों पर आधारित है और देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के जो समग्र उद्देश्य है उससे यह काम किया जाता है। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकी पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है, पाकिस्तान के साथ वो समझौते कर रहे हैं और ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इस तरीके की बातें जब अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, तो जाहिर तौर पर भारत की इस पर कड़ी निगरानी है। और अब आपने जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुना जिसमें वो किसानों के बीच पहुंचे, तो साफ कर दिया कि किसानों के हितों से कोई समझौता भारत नहीं करने वाला है और अगर मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं, ये साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने। तो इस तरीके से किसानों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने मुंहतोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। हालांकि इसका असर क्या होगा आने वाले वक्त में, इस तरीके से जो है भारत और अमेरिका के बीच इस टैरिफ जो एक तरीके से जंग ये चल रही है, एक वॉर सा छिड़ गया है, क्योंकि यहां पर विपक्ष प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा है। लेकिन किस तरीके के हालात बनते हैं, किस तरीके से भारत अब जवाब जो है अमेरिका को देगा, किस तरीके से दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस पर कहीं ना कहीं अपनी जो है राय दिखाएंगे, वो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।